हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआर ब्रिलियंट स्टडी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम प्रूव करेंगे दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला, जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले तो ये आपको प्रतिबिंब का निर्माण करने आना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है। तो चलिए एक बार वैसे बता देता हूँ। ये मैंने वस्तु लिया है, मतलब किरण लिया है। किरण मुख्य अक्ष के समान अगर समांतर जा रहा है तो वो फोकस से होते हुए गुजरेगा, तो फोकस से होते हुए गुजार दिया। एक बार इसे और किरण लिया, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरण चाहिए। 2 किरण के लिए मैंने इसको फोकस से गुजारा है। ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर से लौटेगा। ये सब मैंने नियम पढ़ा रखा है, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब तो देखिए, तो ये इसका यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अब इसके बाद मैंने इसको सबका नाम दे दिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, हमें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f प्रूव करना है। तो हमें देखिए सबसे पहले तो 2 त्रिभुज उठाना है और 2 त्रिभुज को समरूप करना है, ठीक है। तो समरूप करना है तो हमें कौन कौन सा त्रिभुज उठाना है, ए बी एफ। ए बी और ये हो गया आपका एफ, मतलब ये जो वाला त्रिभुज है ये हमें उठा रहे हैं एक। और एन एफ पी एन एफ पी एन एफ पी, ये वाला त्रिभुज, मतलब ये दोनों हम उठा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज, ये और ये लाइन में मिटा दे रहा हूँ। और इसके बाद देखिए एंगल बी एफ ए। बी एफ ए मतलब ये एंगल बी एफ ए बराबर किसके हैं इस त्रिभुज में, पी एफ एन। पी एफ एन के बराबर है किससे, तो शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। इसके बाद एंगल बी ए एफ। बी ए एफ और बराबर एन पी एफ। एन पी एफ ये किससे है, समकोण से 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये 2 कोण हमने बराबर कर दिया, 2 कोण बराबर कर दिया तो ये समरूप हो जाएगा। इसीलिए ये त्रिभुज ए बी एफ समरूप है एन पी एफ के, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। और ये जब ये समरूप हो गया तो इसको हम अनुपात में, इसका प्रॉपर्टीज है अनुपात में लिखने का, तो वही हम लिखे हैं। अब देखिए ए बी बटे पी एन, ए बी बटे पी एम, पी एन, ए बी बटे पी एन, मतलब ये भुजा और ये भुजा अनुपात में लिखे हैं। इसके बाद ए एफ, ए एफ कौन सा है, ए एफ ये रहा आपका ए एफ, ये ए एफ और इसके बाद पी एफ, ये ए एफ और पी एफ बराबर है, बटा में अनुपात में लिख दिए इसको हम। तो ए बी बटा पी एन बराबर होगा ए एफ बटा पी एफ के, ठीक है। तो ये समीकरण आपका एक मान लीजिएगा। अब फिर हमें और एक त्रिभुज समरूप करना है, तो चलिए वो अब देखिए कौन कौन सा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज एम पी एफ, एम पी एफ ये त्रिभुज लिए हैं एक, ठीक है। और इसके बाद ए डैश बी डैश एफ, ये आपका हो गया ए डैश बी डैश एफ, मतलब ये त्रिभुज लिए हैं, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज लिए हैं तो उसी में ये भी हो जाएगा एम पी एफ। एम पी एफ ये हो गया एंगल एम पी एफ बराबर है एंगल ए डैश एफ बी डैश। ए डैश एफ बी डैश किससे बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। इसके बाद देखिए एंगल एम पी एफ, एम पी एफ ये बराबर बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ ये किससे है, समकोण से बराबर है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से, ठीक है। तो इसलिए इतना इतना त्रिभुज ये इसलिए त्रिभुज एम पी एफ सर्वांशन है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ डैश के। अब सर्वांशन ये प्रूव हो गया एंगल, यहाँ पे लिख लीजिएगा एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। एंगल एंगल समरूपता से ये हम प्रूव कर दिए। तो अब प्रूव कर दिए तो इसको अनुपात में लिखने का प्रॉपर्टीज है। तो देखिए अनुपात में लिखने का क्या है, एम पी, ये एम पी बटे ए डैश बी डैश, एम पी बटे ए डैश बी डैश बराबर है किसके, पी एफ, ये पी एफ और बटा ए डैश एफ, ए डैश एफ के बराबर है। तो इसको हम समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। अब देखिए तो चलिए अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। समीकरण 1 और 2 क्या है, देखिए ए बी बट्टा पी एन, ए बी बट्टा पी एन बराबर है, तो ये आपस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी भाई बराबर होगा, तो वही हम राइट हैंड साइड को लिख दिए ए एफ बट्टे पी एफ बट्टा पी एफ बट्टा ए पी एफ बट्टा ए डैश एफ, ठीक है। अब देखिए ए एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए आपका टोटल है ए एफ, इतना दूरी है तो इतना दूरी हमें ए एफ है, ठीक है। इतना दूरी हम इसको दूसरे तरीका से अगर लिखना चाहे तो ए पी, यानी कि ये पूरा दूरी ले लिए और पी एफ भाई, तो ए पी यानी कि पूरा दूरी में से अगर हम पी एफ को घटा देंगे तो हमें तो यही मिलेगा ना, ए एफ ही मिलेगा। ए पी माइनस पी एफ हम अगर कर देते हैं तो ये एफ ही मिलेगा, मतलब ये ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, बस हम लिखने का तरीका बदल दिए हैं। उसके बाद इस साइड देखिए पी एफ बट्टा, अब देखिए ए डैश एफ में क्या है, ये आपका इतना दूरी है ए डैश एफ, ठीक है, ये ए डैश एफ है। तो ए डैश एफ में हम क्या किए हैं, देखिए ए डैश पी मतलब कि यहाँ से ए डैश पी माइनस पी एफ,
ए डैश पी में माइनस पी एफ करेंगे तो हमें तो भाई यही प्राप्त होगा ना, ए डैश एफ ही प्राप्त होगा, तो हम बस वही लिखे हैं, लिखने का तरीका अलग है। अब देखिए यहाँ पे आपको कौन सा प्रतिबिंब की दूरी है, कौन सा वस्तु दूरी है, हालांकि मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ। तो देखिए पी एफ यहाँ से इतना, यहाँ दूरी इतना है, फोकस है, और फोकस है, चिन्ह परिपाटी मैंने आपको पढ़ाया है, अगर मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, बाई ओर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, दर्पण से हम बाई ओर जा रहे हैं तो ये पी एफ आपका माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ से ए पी, ये क्या है, वस्तु दूरी है, ये वस्तु लिए हैं हम यहाँ से, तो ए पी, एपी फिलहाल यू है, यू को हम एपी, यू को हम वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं, और वस्तु दूरी यू से दर्शाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, बाई ओर जा रहे हैं, बाई ओर जा रहे हैं, इसका मतलब हमें यू जो लिखना होगा एपी माइनस में, ठीक है, तो वही हम माइनस में लिखेंगे, ये आप कहीं साइड में लिख लीजिएगा, लिखने का जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ। और अब देखिए पी ए डैश क्या है, पी ए डैश यहाँ क्या है, प्रतिबिंब है, यहाँ प्रतिबिंब बनाया ना नीचे, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा, ये तो आपका नीचे वाला हाइट है ए बी, लेकिन यहाँ दूरी हमें ज्ञात करना है, तो ये पे ए से पी से ए डैश की तरफ जाना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड जाना पड़ रहा है, तो ये भी हमें प्रतिबिंब की दूरी जो हम भी से दर्शाते हैं तो वो भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए सबका मान रख दीजिए, ए पी बराबर माइनस यू है, तो ए पी का मान हम माइनस यू रख दिए, इसमें माइनस पहले से है, पी एफ बराबर माइनस एफ है, तो माइनस एफ हम लिख दिया, ब्रैकेट में डाल दिए, ठीक है। अब पी एफ की जगह आप माइनस एफ है तो माइनस एफ दे दिए, इसके बाद ए डैश पी डैश की जगह माइनस भी है, माइनस भी दे दिए, इसमें माइनस पहले से, माइनस पहले से, पी एफ की जगह एफ है, माइनस एफ है तो माइनस एफ दे दिए। अब देखिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके लिए इसको रफ करना पड़ेगा, आप लोग पहले एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आगे का देखते हैं। आगे अब देखिए क्या है, आगे थोड़ा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस यू का यू ही रहेगा, और ये माइनस माइनस गुना होगा, ये प्लस एफ हो जाएगा, बटे में माइनस एफ है, माइनस एफ डाल दिए, बराबर इधर क्या है, माइनस एफ है, ये माइनस भी का भी रहेगा, और ये माइनस माइनस गुना हो गया, ये प्लस हो जाएगा। अब दोनों को तिरछा गुना करना है, ठीक है, तो गुना करने का मतलब होता है ये दोनों को पहले आप एक से माइनस बी से गुना कीजिए, उसके बाद इन दोनों को फिर एफ से गुना कीजिए, तो ये मैं वही कर रहा हूँ। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यू भी प्लस प्लस में आ जाएगा, उसके बाद एफ को और ये भी को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका एफ भी, ठीक है। अब ये हो गया एफ भी बराबर, इधर क्या है देखिए, अब बराबर नहीं, अब सॉरी, इसको इससे गुना कर दिए, अब दूसरी बार इनसे इसको करना है, ठीक है। तो देखिए ये तो माइनस यू एफ हो जाए, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस दे दीजिए, यू एफ, ठीक है। अब इसको ये प्लस 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 ही होगा, और एफ को एफ से गुना करेंगे, एफ स्क्वायर, और इस साइड माइनस माइनस कट जाएगा, एफ को एफ स्क्वायर, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बच रहा है, तो यहाँ बच रहा है यू भी माइनस एफ भी माइनस यू एफ बराबर इधर जीरो है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को उस साइड कर देते हैं, यू भी को तो हम रहने देते हैं इस साइड, यू भी को इस साइड रहने दिए, बाकी सबको उस साइड करते हैं, इस साइड करेंगे तो ये सभी का सभी प्लस में आ जाएगा, तो एफ भी माइनस यू एफ, ये हो गया। तो अब इसमें क्या करना है, हमें यू भी एफ से भाग देना है, दोनों तरफ अगर भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ हम भाग दे तो इधर क्या है, यू भी बट्टा करके हम देंगे यू भी एफ बराबर, इधर क्या है एफ भी है, उधर भी हम भाग देंगे यू भी एफ से, इधर माइनस है तो ये माइनस नहीं सॉरी प्लस में हो जाएगा, दोनों को दोनों इस साइड जाएगा, तो ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी माइनस में था, हम इसको क्या किए हैं, इन दोनों को उस साइड किए हैं, बराबर के उस साइड जाएगा, तो ये भी एफ भी प्लस में आ जाएगा, यू एफ ये भी प्लस में आ जाएगा, यू भी इधर ही रखे हैं और बाकी सबको उस साइड कर दिए जहाँ पे जीरो था, तो जीरो तो वो ऐसे ही खत्म हो गया। तो इसके बाद अब देखिए प्लस हो गया, अब देखिए प्लस में यू एफ है बटे में यू भी एफ से भाग देना है, ठीक है। अब देखिए क्या कट रहा है, दोनों से काट दीजिए, यू भी से यू भी कट गया, इधर क्या है एफ भी से ये एफ भी कट गया, यू एफ है ना, इधर आप ऐसे यू एफ है, यू भी एफ यू एफ से ये दो यू एफ कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास बच क्या रहा है एक्चुअली में, तो ये आपका बच रहा है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो 1/f इक्वल टू बच क्या रहा है, देखिए 1/u प्लस ये 1/v। तो गौर से देखिए, हमें यही प्रूव करना था जो
1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और ये हो गया आपका दर्पण सूत्र प्रूव। ये 5 मिनट में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा ये लंबा था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।